हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग चैप्टर आपका है कोडिंग और डिकोडिंग। चलिए हम लोग अपना बिना टाइम गवाए अपना वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं एक बात लिख देता हूँ जो हर एक विद्यार्थी इसको एक्सेप्ट करेगा, कोई इग्नोर नहीं करेगा इसको। जय माँ सरस्वती लिख दिया भाई साहब। पढ़ना क्या आज मेरे को? पढ़ना है कोडिंग और डिकोडिंग। हमको यही पढ़ना है आज। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलना भाई साहब, ठीक है? कमेंट करके बताना। चलो अब देखोगे कोडिंग डिकोडिंग में अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए कि इसमें कितने टाइप्स पढ़ने होते हैं सर, तो इसमें आपको 3 टाइप्स देखने को मिलेगा। यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है? अगर इसमें क्वेश्चंस टाइप्स बोला जाए कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। पहला टाइप आपका कौन सा हो गया? तो हो गया लेटर कोडिंग। कौन सा हो गया सर? लेटर कोडिंग। एंड दूसरा की बात करोगे सर, तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा नंबर कोडिंग। क्या देखने को मिलेगा? नंबर कोडिंग। एंड तीसरा आपको देखने को मिलेगा सर मिक्स्ड कोडिंग। क्या देखने को मिलेगा? मिक्स्ड कोडिंग। ये आपको 3 टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आराम से मिलेगा आपको। अब देखोगे मैं भी जस्ट बताऊंगा आपको लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। मैं तीनों टाइप के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? तीनों टाइप बताऊंगा, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन जरूर इसका कम से कम मैं 4 क्वेश्चन बता दूंगा, इसका भी 4 क्वेश्चन बता दूंगा, इसका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसका ही बता दूंगा। वरना ज़्यादा क्वेश्चन बताना स्टार्ट किया तो भाई सब 1-1.5 घंटा का वीडियो चला जाएगा आप लोग का, है ना? तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है? पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लेटर कोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग या मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है? अब लेटर कोडिंग क्या होते हैं, चलो देखते हैं हम लोग लेटर कोडिंग के बारे में, ठीक है? देखोगे लेटर कोडिंग क्या देखने वाले? लेटर कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा कोडिंग देखने वाले हैं भाई साहब? हम लेटर कोडिंग, ठीक है? अब देखोगे लेटर कोडिंग। पहले तो आप एक बात जान लो, अच्छा से आपको याद होना चाहिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW ये तो आपको याद होना चाहिए भाई साहब। यदि आपको याद है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आप आसानी से इसको बना लोगे। यदि आपको याद ना है तो याद कर लेना, अब बच्चा थोड़ी रहा तुम लोग। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये आपको एट एनी कॉस्ट आपको याद करना पड़ेगा। बस एबीसीडी तो आपको ऑलरेडी पहले से याद है ना, बस सिर्फ यही याद करना है कि इसका पैलेस बोले का मतलब स्थान। जैसे आपको कोई बोल दे कि पी कौन से स्थान पर है, तो पी आपका 16वां स्थान पर है। बोल दे एस कौन से स्थान पर है, एस आपका 19वां स्थान पर है। बोल दे आई कौन सा स्थान पर है, आई आपका 9वां स्थान पर है। बोल दे जेड कौन सा स्थान पर है, 26 स्थान पर है। यदि और कोई बोले तुम्हें कि चलो बताओ डी कौन सा स्थान पर है, डी 4 तो 4थे स्थान पर है। आपको इस प्रकार से तो पहले याद करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग और खासकर लेटर कोडिंग हो या तो नंबर कोडिंग हो या तो मिक्स्ड कोडिंग हो, तीनों में आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा भाई साहब। अच्छी से आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप सच में अच्छे से याद कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप
क्वेश्चन को हंसते हंसते बनाओगे, बोलो सर इसमें याद करने वाले कोई बात ही नहीं है, मेरे को याद है। हाँ ABCD आपको याद है, मेरे को मालूम है, लेकिन आपको नंबर नहीं पता होगा ना। अचानक कोई पूछ दे आपको कि चलो बताओ P कौन सा स्थान पर है, चलो बताओ Z कौन सा स्थान पर है, ऐसे कोई पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब लेटर कोडिंग में नंबर, मतलब लेटर कोडिंग में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब तुम क्वेश्चन को देखो किस किस प्रकार से तुम्हारे क्वेश्चन पूछेगा। अब तुम क्वेश्चन देखो, जिससे मैं तुम्हारा बोर्ड पर लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार लिखे, ए रहा आपका लेटर कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ आप इसे कैसे बनाओगे। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो आप बताओ उसी सांकेतिक भाषा में सवान को आप क्या लिखोगे। लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे ध्यान से। किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आप सवान को क्या लिखोगे। आप ध्यान से देखो ना भाई साहब, तुम ध्यान से देखो, ROAD रोड है, रोड को क्या लिखा गया है URDG, यही लिखा गया ना, लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब तुम ध्यान से देखो जो मैं बात बताने वाला हूं तुमको, आर देख रहे हो ना, आर कौन सा स्थान पर है सर 18वां स्थान पर है, सही बात बोल रहे हो। ओ कौन सा स्थान पर है, तो वो सर 15वां स्थान पर है, सही बोल रहे हो। ए कौन सा स्थान पर है, एक पहला स्थान पर, सही बोल रहे हो। डी कौन सा स्थान पर है, चौथा स्थान पर, सही बोल रहे हो, ठीक है। अब मेरे को बताना यू कौन सा स्थान पर है सर, तो यू तुम्हारा 21 स्थान पर है, सही बोल रहे हो। आर कौन सा स्थान पर है, तो आर तुम्हारा 18 स्थान पर है, बिल्कुल सही बोला। डी कौन सा स्थान पर है, 4 स्थान पर है। जी कौन सा स्थान पर है, जी आपका 7 स्थान पर है। मेरे को तुम बात बताओ, आर से यू जाने में तुमको कितना आगे जाना पड़ा सर, 3 कदम आगे जाना पड़ा, यानी +3 किए हो तुम। ओ से आर जाने में कितना आगे जाना पड़ा सर, 3 जाना पड़ा, यानी +3 किए हो तुम। ए से डी जाने में कितना जोड़ना पड़ा सर, 3 जोड़ना पड़ा। डी से जी जाने में कितना जोड़ना पड़ा, 3 जोड़ना पड़ा, यानी 3 स्टेप मेरे को आगे जाना पड़ा। तो आप उसी प्रकार से सेम टू सेम आप इसमें भी कर दोगे। एस है, डब्ल्यू है, ए है, एन है, आप कुछ नहीं करोगे, बस एस में आप 3 को ऐड करो, डब्ल्यू में आप 3 को ऐड करो, एंड ए में आप 3 को ऐड करो, एंड एन में आप 3 को ऐड करो। आप देखो एस कहाँ पे है, यहाँ पे, चलो अब 3 ऐड करो, 1 2 3, यानी भी आएगा सर। अब भी लिख दो। डब्लू है, डब्लू में 3 ऐड करो, डब्लू सर, जेड आएगा सर, चलो जेड लिख दो। अब बात बताओ ए में फिर से 3 ऐड करो, 1 2 3 सर, डी आएगा सर, चलो डी लिख दो। एंड एन में फिर से तुम 3 को ऐड करो, तो एन में तो फिर से 3 ऐड करोगे, तुम करोगे एन में 3 को ऐड करो, तो एन में 3 को ऐड करोगे, क्यू आएगा सर। अब तुम देख लो भी जेड डी क्यू कहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन में है, जहाँ तुम्हारा वहाँ आंसर हो गया तुम्हारा। बोलो सर अच्छा सर यहाँ पर है, तो हो गया ना तुम्हारा आंसर। ये है तुम्हारा लेटर कोडिंग, कितना सिंपल सा तरीका था। बस तुमको नंबर याद होना चाहिए कि कौन से नंबर कितने स्थान पर है, बाकी लेटर कोडिंग बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं बात बता दूं, लेटर कोडिंग में भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है तुमको। लेटर कोडिंग में भी कम से कम पता है कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं लेटर कोडिंग में, 5 या 6 टाइप्स का क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हुआ। आया समझ में, पूरा आया होगा, उम्मीद रखूं। चलो बिल्कुल सही है। लेटर कोडिंग का तुम दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो। चलो अब लेटर कोडिंग का आप दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGUE को YPEAC लिखा जाता है, तो मेरे को तुम बात बताओ उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखोगे। समझ में आया क्वेश्चन? जी सर, पूरा समझ में आया। एक बार फिर से समझना, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGUE को YPEAC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मेरे को बात बताओ बाबू लोग, डायग्राम को तुम क्या लिखोगे। चलो मैं तो पहले आपको बात बता दूं कि A है, G है, R है, U है, E है, ठीक है। इसको क्या लिख रहे हो तुम, YPEAC, तुम यही लिख रहे हो ना। जी सर, यही लिखा जा रहा है।
मेरे को तुम बात बताओ बस, ए पहला स्थान पर है, हाँ सर पहला स्थान पर है। जी तुम्हारा 7वां स्थान पर है, हाँ सर 7वां स्थान पर है। आर तुम्हारा 18वां स्थान पर है, तो आर तुम्हारा 18वां स्थान पर है। यू तुम्हारा 21वां स्थान पर है, तो यू तुम्हारा 21वां स्थान पर है। ई तुम्हारा 5वां स्थान पर है, जी सर ई मेरा 5वां स्थान पर है। यहाँ तक समझ में आया। वाई कौन सा स्थान पर है सर, तो वाई 25वां स्थान पर है। बात सही बात बोले हो भाई साहब। अब मेरे को बात बताना, पी कौन सा स्थान पर है, तो पी तुम्हारा 16वां स्थान पर है। बिल्कुल बात सही बोले हो तुम, सही बोले हो ना। पी है ना, वाई पी ई एस सी, मेरा क्वेश्चन तो सही है ना, वाई पी ई एस ई। देखो वही ना मिस्टेक किया, मेरे को भी लगा यार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ना। वाई है, आर है एंड जी यहाँ पर है, ठीक है। देखोगे अब समझोगे, तो आर तुम्हारा कौन सा स्थान पर हो गया, तो आर 18वां स्थान पर और जी तुम्हारा 7वां स्थान पर। अब तुम ध्यान से देखोगे, अरे मैं कुछ नहीं किया था, थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ए पहला स्थान पर है, आर 18वां स्थान पर, जी 7वां स्थान पर, यू 21वां स्थान पर, ई तुम्हारा 5वां स्थान पर, वाई 25वां स्थान पर, पी तुम्हारा 16वां स्थान पर, ई जो तुम्हारा है पता है ई कौन सा स्थान पर है, तो तुम ध्यान से देखो, ई तुम्हारा 5वां स्थान पर है। एस पता है कौन सा स्थान पर है, तो एस तुम्हारा 19वां स्थान पर है। देख लो, ई पता है कौन सा स्थान पर, तो सी तुम्हारा पता है कौन सा, 3 स्थान पर है। अब तुम मेरे को बात बताना, तुम 1 से 25 गए हो, ठीक है, तुम 1 से कहाँ गए हो, 25, चलो तो पहले 26 हो, 26 के बाद 2 आ जाओ। यानी मैं बात बोलता हूं, यदि ए में तुम -2 करोगे ना भाई साहब, ए में तुम -2 करोगे, ए में -2 करोगे तो तुम्हारा वाई आ जाएगा। यदि तुम ए में +2 करोगे तो तुम्हारा सी आएगा, लेकिन यदि ए में तुम -2 करोगे तो भाई साहब तुम्हारा वाई ऑटोमेटिक आएगा। बोलो समझ में आया, मेरा बात समझ में आया। चलो एक बार फिर से देखोगे तुम, यदि तुम ए में +3 करोगे तो तुम्हारा बी सी डी आएगा। यदि ए में तुम -3 करोगे, चलो -3 करो, 1 2 3, जेड आएगा। मेरा बात समझ में आया, आया ना, आया। तो तुम मेरे को बात बताओ, जब तुम ए में -2 करोगे तब तो 25 आएगा ना, ए में -2 करोगे तब तो 25 आएगा ना, जी सर। मेरे को बात बताओ, 16 में 2 माइनस करोगे तब तो तुम्हारा 16 आएगा ना, जी सर। 7 में तुम -2 करोगे तब तो तुम्हारा 5 आएगा ना, जी सर। 21 में तुम -2 करोगे तब तो नहीं आएगा, हाँ सर। अब तुम 5 में -2 करोगे तब तो तुम्हारा 3 आएगा। यस सर, सही बनाया आपने। यानी सर मेरे को बात बताओ, यहाँ भी -2, 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 सगरो -2 करना है मेरे को। चलो -2 करता हूँ। अगला बात बोला है डायग्राम को हम क्या लिखेंगे, डी है, आई है, ए है, जी है, आर है, ए है, एम है। चलो -2 करना स्टार्ट करो, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, वरना पता लगेगा क्या कि एक क्वेश्चन में तो लग गया सर 5 मिनट, आगे तो मेरा दिमागी काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, डी में तुम -2 जाओ, चलो जाओ, डी में -2 जाओ तुम, तो डी में तुम -2 जाओगे भाई साहब, डी में तुम -2 जाओगे तो तुम्हारा यही आने वाला ना, बी आएगा ना, तो तुम क्या लिखोगे, बी, ठीक है। आई में तुम -2 जाओ, तो आई में -2 जाओगे भाई साहब, तो आई में -2 जाओगे, जी आएगा, जी, ठीक है। अगला मैं बताता हूँ, तुम ए में -2 जाओ, वाई, जी में -2 जाओ, तो जी में -2 जाओगे, क्या आएगा, जी कहाँ पर है, जी कहाँ पर है, जी -2 आओगे भाई साहब, ई आएगा। आर में -2 जाओ, तो आर में -2 जाओगे सर, पी आएगा। सर ए में -2 जाओगे तुम्हारा वाई आएगा, एम में -2 जाओगे तो एम में -2 जाओगे, के आएगा। यानी बी जी वाई ई पी वाई के, यही आने वाला है भाई साहब तुम्हारा। सिंपल सी तो बात थी ना। ए तुम्हारा हो गया लेटर कोडिंग। कौन सी बात है, लेटर कोडिंग। चलो लेटर कोडिंग का मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फिर मैं आगे आ जाऊँगा, ठीक है। लेटर कोडिंग का आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे भाई साहब, बोल रहा है ना तुम्हारा कि डिस्प्ले है, क्या है, डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले है। डिस्प्ले को पता है क्या लिखा जा रहा है, डिस्प्ले को लिखा जा रहा है BLQSGDW, ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को बात बताओ तुम,
मेरे को बात बताओ कि प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा, प्रोजेक्ट, इसको क्या लिखा जाएगा, मेरे को बताओ। तो तुम ध्यान से देखो ना भाई साहब, तुम अगर यहाँ से यहाँ जाओगे ना तो तुमको -2 जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, -2। तुम आई से एल जाओगे ना तो तुमको +3 जाना पड़ेगा। एस से क्यू जाओगे ना तो तुमको -2 जाना पड़ेगा। यदि पी से एस जाओगे ना तो +3 जाना पड़ेगा। एल से जेड जाओगे ना तो +2 जाना पड़ेगा, सॉरी -2 जाना पड़ेगा। यदि ए से डी जाओगे ना तो +3 जाना पड़ेगा। यदि वाई से डब्ल्यू जाओगे ना तो -2 जाना पड़ेगा। यानी सर आप हर एक टर्म में आपने किया क्या, मैंने नहीं किया, क्वेश्चन किया है। इसमें -2 करके लिखा, इसमें +3 करके लिखा, -2 +3 -2 +3 -2, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप इस सभी में कर दो। चलो इसमें करो -2, इसमें करो +3, इसमें करो -2, इसमें करो +3, इसमें करो -2, इसमें करो +3, इसमें करो -2। तो मैं आपको बात बता दूं, आप वहां पर देखना, मैं इधर लिख रहा हूँ। पी में तुम -2 करोगे तो तुम्हारा एन आएगा, आर में तुम +3 करोगे तो तुम्हारा यू आएगा, क्यू अगर ओ में तुम -2 करोगे तो भाई साहब एम आएगा, जे में +3 करोगे तुम्हारा एम आएगा, एंड ई में तुम -2 करोगे तो सी आएगा, एंड सी में तुम +3 करोगे ना भाई साहब तो तुम्हारा ई आएगा। सही बोला ना, एफ आएगा, एफ आएगा ना, यानी ऑप्शन तुम्हारा मिस्टेक है। नहीं सही है, सही है। चलो एफ आएगा। यदि टी में तुम -2 करोगे ना तो टी में -2 करने के बाद तुम्हारा जानते हो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर। बोलो कोई टेंशन वाली बात है तो बोलो मेरे को। भाई साहब टी में -2 करोगे आर ही आएगा ना। अब तुम ध्यान से देखो, NUMMCFR ये ऑप्शन में कहीं पर है, जी सर यहाँ पर है, तो आप इसको टिक लगा दो, तुम्हारा सही हो गया। देखो करना कुछ नहीं, ABCD का तुम स्थान पता रखो ना, आसानी से बन जाएगा तुमको। डी में -2, आई में +3, एस में -2, पी में +3, एंड यहाँ पर -2 +3 -2, सब वही वाला टर्म तुम इसमें अपना दो, जो तुम्हारा आएगा वही रिजल्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मतलब लेटर कोडिंग का तुम्हारा ऐसा ही क्वेश्चन होता है। अब तुम ध्यान से देखना, लेटर कोडिंग तुम्हारा खत्म हुआ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, +3 -2 -5 कुछ भी आ सकता है ना, +3 -2 -5 -6 -7 -8 कुछ भी आ सकता है, +2 +3 इस प्रकार से क्वेश्चन कर करके तुमको पूछा जाता है लेटर कोडिंग में। तो ये लेटर कोडिंग तुम्हारा हो गया। अब लेटर कोडिंग के बाद आता है नंबर कोडिंग। तो आप नंबर कोडिंग का क्वेश्चन देखोगे, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन किस प्रकार बोलता है, ठीक है, चलो देखोगे। ये रहा तुम्हारा नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। चलो तुम ध्यान से देखोगे इस बात को, इसको तो भाई साहब तुमको पता होना ही चाहिए, वरना नहीं बनेगा, तुमसे मैं गारंटी देता हूँ नहीं बनेगा। चलो आप देखोगे, BAT को 23 लिखा है, DOG को 26 लिखा है, तो AGE को, एज को हम क्या लिखेंगे भाई साहब। पहले तुम एक बात लगा कर देखो, बी तुम्हारा कौन सा स्थान पर है, 2 स्थान पर, चलो 2 लिख दो। ए कौन सा स्थान पर है, तो ये तुम्हारे 1 स्थान पर, चलो 1 लिख दो। टी कौन सा स्थान पर है, तो टी तुम्हारा 20 स्थान पर, चलो तुम 20 लिख दो। तुम टोटल को जोड़कर देखो कितना आता है, 20 से क्या कैसे 23, हाँ सर टोटल जोड़ने के बाद तो आ गया, चलो बहुत बढ़िया की बात है। अगला तुम जोड़कर देखो, डी का जोड़ो, डी के 4 है, 4 रहने दो। ओ कितना है सर, तो ओ तुम्हारा ओ कितना 15, 15 रहने दो सर। एंड जी कितना है, तो जी तुम्हारा सर 7 है। चलो सबको जोड़कर देखो कितना आता है, 19 6 26, बिल्कुल सही है सर, तुम ऐड कर देना आ जाएगा। यानी सर जब दोनों थ्योरी में, दोनों बात में प्लस वाला थ्योरी ऐड हुआ है, तो इसमें भी तुम प्लस वाला थ्योरी ऐड करो। ए 1 में, जी 7 में, एंड ई तुम्हारा 5 में। चलो तुम ऐड करो, 7 1 8, 8 5 13, ऑप्शन में कहीं पर 13 है, जी तुम 13 लगा दो, ठीक। ये तुम्हारा हो गया नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। कितना सिंपल वाली बात था, जी सर बहुत सिंपल वाली बात था, चलो बहुत बढ़िया की बात है। अब तुम नंबर कोडिंग का दूसरा क्वेश्चन देखना, नंबर कोडिंग का दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा किस प्रकार बोलेगा, ध्यान से देखना। जी सर नंबर कोडिंग का दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी आपका बहुत सिंपल है। जिस प्रकार से आपको बोला है क्या कि दिल्ली के क्या लिखा जाता है, 76 लिखा जाता है, बिल्कुल सही है सर। अगला नोएडा को क्या लिखा जाता है, तो नोएडा को लिखा जाता है 86 भी, जी सर बिल्कुल सही है। अलीगढ़ को क्या लिखा जाता है,
वही तो नहीं पता ना, वही निकालना है भाई साहब। बोलो अलीगढ़ को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले सोचो डी कौन सा स्थान पर है, 4 सर, बिल्कुल सही सोचे हो आप। चलो ई कौन सा स्थान पर है, तो ई 5 सर, बिल्कुल सही सोचे हो। एल कौन सा स्थान पर है, तो एल 12 स्थान पर, बिल्कुल सही है। एंड एच 8वां स्थान पर, 8वां। एंड आई कौन सा स्थान पर, तो आई 9वां स्थान पर, 9वां स्थान पर है। एन कौन सा स्थान पर है, तो तुम्हारा एन 14 स्थान पर है। एंड ओ कौन से स्थान पर है, तो ओ तुम्हारा 15वां स्थान पर है। एंड आई कौन सा स्थान पर है, तो आई तुम देख लो भाई साहब, आई तुम्हारा 9वां स्थान पर है। एंड डी कौन सा स्थान पर है, तो डी तुम्हारा 4 स्थान पर है। एंड एक स्थान पर है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो तुम ध्यान से देखोगे। आगे मैं बात बताता हूँ। ए कौन सा स्थान पर है, तो ए तुम्हारा पहला स्थान पर है। एंड एल कौन सा स्थान पर है, तो एल तुम्हारा 12 स्थान पर है। आई कौन सा स्थान पर, तो आई 9 स्थान पर है। एंड जी कौन सा स्थान पर, तो जी 7। एंड ए फर्स्ट। एंड आर 15, नहीं सॉरी 18। एंड एच, तो एच तुम्हारा मिल जाएगा भाई साहब 8। ठीक है, इतना पर मिल गया। तुम पहले क्या करो, सुनो मेरा बात सुनो पहले, तुम ध्यान सुनना, दिमाग 5 मिनट इधर देना मेरे को। तुम पहले इसको ऐड करो, ऐड कर लियो। तुमको मैं बात बताता हूँ, इसको ऐड करने के बाद आएगा जानते हो कितना, 38। कितना आएगा, 38। यानी सर ये वाला थ्योरी नहीं लगेगा, मेरे को क्या पता। देखो तुम इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तुमको मिलेगा 43। अगर तुम इसको ऐड करोगे तो इसको ऐड करने के बाद तुमको मिलेगा जानते हो कितना, 56। कितना मिलेगा, 56। तुम एक बात को गौर करो, अगर तुम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा 76 आ जाएगा। जी सर बिल्कुल सही आपने बोला। तुम यहाँ यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा 86 आ जाएगा। जी सर बिल्कुल सही आपने बोला। तो एक बात बताओ ना, तुम ही लोग बताओ मेरे को, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। जब सब में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जा रहा है तो तुम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना आ जाएगा, 112। यानी अलीगढ़ को क्या बोला जाएगा, 112। यानी तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो सी का क्वेश्चन हो गया। ये तुम्हारा होता है नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन और नंबर कोडिंग का क्वेश्चन करवाता हूं, आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाएगा मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन। जी सर आ जाइए, नंबर कोडिंग का 3rd क्वेश्चन। आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, एल है, एम है, एन है, ओ है, इसको पता है कितना लिखा जा रहा है, 18 लिखा जा रहा है। एंड पी है, क्यू है, आर है, एस है, इसको 34 लिखा जा रहा है। एंड टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, बोलो इसको क्या लिखा जाएगा, मेरे को बताओ क्या लिखा जाएगा। चलो अब पहले तो आप एक बात जानो, मैं आपको बात बताता हूँ। एल आपका 12 में, एम आपका 13 में, एन आपका 14 में, ओ आपका 15 में, पी 16 में, क्यू 17 में, 18 में, 19 में, एंड ई 20 में, ई 21 में, 22 में, 23 में। आप इसको जो मैंने 2 थ्योरी बताया, आप दोनों थ्योरी लगा कर बनाओ, नहीं बनेगा उससे। यदि आप सभी को ऐड करोगे तो 18 से ज़्यादा आ जाता है सर। इसमें सभी को ऐड करोगे तो 34 से ज़्यादा आ जाता है सर। आप ऐड करके भागा दो, गुना दो, किसी भी तरीका से नहीं आने वाला है। जैसे आप इस सभी को ऐड करोगे तो मैं आपको बात बताता हूँ, ऐड करने के बाद कितना आएगा। तो ऐड करने के बाद 5 4 9 9 3 12 12 2 14 का 4 हाथ में 1 आएगा सर। एंड आपको मैं बात बता दूँ, 4 1 5 5 आएगा सर। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे कि आप 3 से डिवाइड करोगे। जी सर 18 तो आ गया, बिल्कुल सही बोला, 18 दिया हुआ है, चलो दिया हुआ है। सेम टू सेम यही थ्योरी आप इसमें अपनाओगे। तो 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 9 8 17 17 7 24 24 36 के 0 हाथ में 3 एंड 8 आ जाएगा सर। अब बात बताओ, जब 3 उसमें डिवाइड किया था तो आ गया था, फिर से आप 3 इसमें डिवाइड करोगे, बताओ क्या आने वाला है, 34 नहीं आने वाला है। तो इसमें 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जा रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है। दोनों में सेम थ्योरी अप्लाई होना चाहिए। तो मैं आपको बात बताता हूँ, अब ध्यान से देखो क्या आप क्या करोगे। इसमें देखो ये जो 12 लिखा हुआ है, ये जो 13 लिखा हुआ है, ये 14 लिखा हुआ है, और जो 15 लिखा हुआ है, देखो दिमाग लगाना है, रीजनिंग है। जो नहीं होता वही होता है रीजनिंग में। रीजनिंग ऐसा है ही है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। 12 को आप लिखोगे 1 + 2, 13 को लिखोगे 1 + 3, 14 को लिखोगे 1 + 4, 15 को लिखोगे 1 + 5, 1 + 5। उसी प्रकार से 16 हो गया आपका, 17 हो गया, 16 हो गया आपका, है ना, एंड 17 हो गया आपका, 18 हो गया आपका, 19 हो गया। देखो इसको आप लिखोगे 1 + 6, इसको लिखोगे 1 + 7, इसको लिखोगे 1 + 8, इसको लिखोगे 1 + 9।
उसी प्रकार से आप इसको भी लिखना चाहोगे, ठीक है, आप लिखोगे, फिर चाहोगे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप इसको लिखोगे 2 + 0, 2 + 1, 2 + 2 एंड 2 + 3। चलो, मेरे को पता वहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा ना, आप लोग मेंटेन करिएगा, ठीक है। आप इसको जोड़ कर देखो, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 5 18। आ गया ना? आ गया सर। अगला देखोगे 6 1 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 8 24, 24 1 25, 25 9 34, 34 आ गया। उसी प्रकार से आप इसको ऐड कर दो, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14। यानी आप इसको क्या लिखोगे, तो आप इसको 14 लिखोगे। समझ में आया? बोलो आया कि नहीं आया? झूठ मत बोलो मेरे से, आया ना? चलो आया। अगला क्वेश्चन देखोगे, बस लास्ट देख लो नंबर कोडिंग का, उसके बाद आ जाऊंगा कि ये कौन सा, तो अपना मिक्स्ड कोडिंग। लास्ट देख लो, लास्ट प्लीज, लास्ट देख लो। ये रहा आपका नंबर कोडिंग का लास्ट क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है। आपको तो एक बात पता होना चाहिए सर कि वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आपको एक बात भी पता होना चाहिए, ये आपका पहला वोवेल होता है। क्या लिख दिया अरे, ये आपका पहला वोवेल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। आप मेरे को बात बताओगे, देखो इसमें वो सब मत लगाना। देखो रीजनिंग में मैं बोला भी क्या, जो नहीं होना चाहिए था वही होता है रीजनिंग में। आप ध्यान से देखोगे, इसमें वोवेल कितने हैं, 1। इसमें वोवेल कितने हैं, 3। इसमें वोवेल कितने हैं, 3। ठीक है सर, 3 है। मेरे को बात बताओ, वोवेल 1 है तो 1 लिखा हुआ है ना? जी सर लिखा हुआ है। कॉन्सोनेंट कितने थे, 4। बोलो 4 लिखा हुआ है ना? जी लिखा हुआ है। वोवेल कितने हैं, तो वोवेल है 3। बोलो वोवेल 3 लिखा हुआ है। कॉन्सोनेंट कितना है, तो कॉन्सोनेंट है 4। बोलो 4 लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। मेरे को बात बताओगे, वोवेल वोवेल कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3, 3 लिख दूं? जी सर लिख दीजिए। कॉन्सोनेंट कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दूं? 6, 36 आपका कहीं मिल रहा है? जी सर मिल रहा है। आपका आंसर हो गया, सिंपल सी बात, नंबर कोडिंग का। ठीक है, मैं नंबर कोडिंग को समाप्त किया। अब मैं आता हूँ कौन सा कोडिंग, अब मैं आता हूँ आपका मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, चलो मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। हाँ, यदि आपको वीडियो पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को इंटरेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। यदि आपको कहीं फॉल्ट दिखे तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर आपका यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है, प्लीज़ आपको सुधारो इसको। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब मैं क्या देखता हूँ, तो मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन देखता हूँ। देखना मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन देखना किस प्रकार से बोलेगा। ये रहा तुम्हारा मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन। अब बताओगे मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन में तुम किस प्रकार बनाओगे। जिस प्रकार से तुमको बोला है, क्या पता है कि हाउ आर यू, ये तो तुम्हारा शुद्ध इंग्लिश बात है भाई साहब, हाउ आर यू। इसको कोड के रूप में लिख दिया गया है, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। इसको कोड के फॉर्म में किस प्रकार निकाला है, लिखा है हाउ आर यू को नी 3 फू, इस प्रकार से कोड के फॉर्म में लिख दिया तुम्हारा। ठीक है, एंड आर यू देयर, इसको लिख दिया है 3 से नी, 3 से नी, कोडिंग फॉर्म में लिख दिया है। तो अब तुम बताओ, तो तुमको बताना है, तो निम्नलिखित में, तो निम्नलिखित का कोड बताएं, तुम निम्नलिखित का कोड बताओ। चलो बताओ, हाउ का कोड क्या होगा, देयर का कोड क्या होगा, एंड आर का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा। चलो बताओ मेरे को। तो मैं तुमको बात बताता हूँ, जो कॉमन बात है पहले तुम कॉमन बात को देखो। तुम कॉमन यू है, यहाँ भी कॉमन यू है, तुमको दोनों के ध्यान से देखना है। देखने के बाद तुमको सर्च करना है कि कॉमन बात क्या है। देखने के बाद तुमने सर्च किया कि इसमें भी यू है सर, ठीक है सर, एंड इसमें भी यू है सर, ठीक है सर, यानी दोनों में यू यू था, कॉमन बात है। ठीक है, अब तुमको फिर से देखना है कि एक आर भी कॉमन है सर, एक आर भी कॉमन है। बहुत बढ़िया, सही बात सोचे हो। अब मेरे को बताना तुम, इसमें तुम देखो नी भी कॉमन है, ए नी कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। लो पता क्या लगा कि यू भी कॉमन है भाई साहब, एंड आर भी कॉमन है। तो बताओ अब कॉमन कौन सी नहीं है, तो हाउ का फू हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन में दोनों का मिल गया है कॉमन, इस सिर्फ इसका नहीं मिला है, यानी इसका तो ऑब्वियसली यही होगा ना सर, तो आप एफ यू लिख दो। ठीक है,
आर और यू का मिल गया है, देयर का कॉमन नहीं मिला है, तो देयर का कॉमन क्या होगा, से होगा, तुम से लिख दो। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं तुमको बात बताता हूँ, आर का पर्सनली कोई कॉमन नहीं मिला है। आर का नी भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, इसका भी नी भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। अब बोलो ये बात कैसे सर, तो तुम फाइनली जान लिया ना कि हाउ का फू कैसे होगा, क्योंकि इसका कॉमन, इसका कॉमन मिल गया, इसका सबका कॉमन मिल गया दोनों में, लेकिन पर हाउ का फू हो जाएगा क्योंकि इसका कोई कॉमन नहीं मिला एंड हाउ का कोई कॉमन नहीं मिला, तो इस लाइन में फू हो जाएगा एंड देयर का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। मैंने लिख दिया। अब तुम मेरे को बात बताओ, आर यहाँ पर है, आर दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन है। और ये बात देखो, नी भी इसमें कॉमन है एंड टीन भी इसमें कॉमन है, यानी नी भी हो सकता है और टीन भी हो सकता है क्योंकि दोनों बात कॉमन है ना। नी भी हो सकता है, टीन भी हो सकता है क्योंकि दोनों बात कॉमन है, इसलिए मैंने आर को भी नी टीन लिख दिया एंड यू को भी नी टीन लिख दिया। समझ में आया, हाउ का फू हो जाएगा, देयर का से हो जाएगा, आर का ए हो जाएगा एंड यू का ए हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक क्वेश्चन और देखोगे, अगर ये नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन तुम देखो, बहुत अच्छा समझ जाओगे तुम, देखोगे। चलो देखो, चलो तुम दूसरा क्वेश्चन देखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोला है, बोल रहा है भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन कि सी इज गुड, इसको क्या लिखा जा रहा है, 254, इज सी बैड, 498, आर वी गुड, 571। अब बोल रहा चलो सी का तुम कोड बताओ, गुड का कोड बताओ और ईच का कोड बताओ। तुम ध्यान से देखना भाई साहब, पहले मैं सी का कोड लिखता हूँ, तुम सी को देखो कहीं पे कॉमन है क्या, सी किसी में और है, नहीं सर सी तो कहीं पे नहीं है, तो तुम सी को क्या करो, सी को अभी रहने दो, तुम सी को कुछ मत करो, अभी रहने दो। सी के बाद हम देख लेते थोड़ा गुड का, गुड देख लो भाई साहब, गुड तो तुम्हारा यहाँ पर है, हाँ गुड है सर, और कहीं पे, हाँ गुड यहाँ पर भी है सर, यानी दोनों टर्म में कॉमन है। उसी प्रकार से इसी दोनों टर्म में कोई कॉमन टर्म है, जी सर 5 है सर, तो तुम 5 इसका कोड हो जाएगा 5। इस बात को समझ में आया, दोनों में गुड कॉमन था और इसी दोनों टर्म में इधर 5 कॉमन था, 5 कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम ईच का कोड में लिख रहा हूँ, तुम ध्यान से देखो, ईच यहाँ पर है और ईच यहाँ पर है, उसी प्रकार से ई दोनों में तुम देखो कोई टर्म कॉमन है, जी सर है, कौन सा, 4, तो ईच का कोड क्या हो गया, 4। अब तुम ध्यान से देखो, ईच का कोड तो मिल गया 5, सॉरी ईच का कोड तो मिल गया 4 एंड गुड का 5, बचा सी, सी का कोड क्या हो जाएगा 2। बोलो ये बात आप समझ में आया कि नहीं आया आपको, कितना सिंपल तरीका से बताया हूँ। यदि नहीं समझ में आया तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है भाई साहब। देखो तुम, गुड दोनों में कॉमन था, जी सर कॉमन था, उसी प्रकार से ई दोनों में तुम कॉमन देखो तो ई दोनों में कॉमन देख लो, 5 कॉमन था तो गुड का 5 हो गया, ई जी जिसमें कॉमन था 4 कॉमन था 4 हो गया। अब इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, तो सी का तुम्हारा 2 हो जाएगा, सिंपली बात है, खत्म। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो बताओ, देखोगे लास्ट क्वेश्चन है ये, आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखोगे जैसे तुम्हारा बोल रहा है क्या, ध्यान से देखोगे, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को NUTAROGI लिखा जाता है, रिस्क का वेरी लो इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, एंड इज डैट ऑल्सो एसोसिएटेड इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, एंड इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप बोलो कि रिस्क ऑल्सो लार्ज को कोड क्या होगा, तुम पूछ मत करो, जब ऐसा रहे ना तो तुमको इसी प्रकार से तुम लिख दो, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, देखो इसमें जगह नहीं बचता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, देखो एसोसिएटेड को मैं इस प्रकार से लिख दिया, इसको क्या लिखा गया है, NUTAROGI। ठीक है, एंड इसको लिखा गया है रिस्क इज वेरी लो, इसको क्या लिखा गया है, GI से NUMI। ठीक है, एंड इसको देखोगे इज डैट ऑल्सो एसोसिएटेड। ठीक है, FU इसको इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग इसको लिखा गया क्या, FU NUDAMAGING।
यू, ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है, डी यू पूरा है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे, क्या क्या छोड़ दिया क्या कुम में कुछ, डी यू है, डी और यू। तुम ध्यान से देखोगे, बात को समझोगे। तुम ये दोनों बात को देखो, पहले तुम पूरा बात को देखो, भेरी को देखो, भेरी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है, और कहीं पे नहीं है सर। तो इसी दोनों इधर देख लो, कोई कॉमन है, देखो देखो देखो, कोई कॉमन है जी सर, नू कॉमन है। चलो नू को तुम घुमा लो, घुमा लिया, ठीक है। यानी भेरी का तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, भेरी को मैं किधर लिखूँ, दिख रहा है क्या जी, तो भेरी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो भेरी का तो नू हो जाएगा ना जी। पहला तो निकल गया तुम्हारा लार्ज, लार्ज तुम यहाँ देख रहे हो लार्ज देख रहे हो, और कहीं पे लार्ज है, लार्ज कहीं पे और है नहीं सर, कहीं पे लार्ज नहीं है। चलो तुम छोड़ो, लार्ज को सर्किल उठ कर कुछ मत लगाओ, लार्ज कहीं पे कॉमन है ही ना, तो छोड़ दो। रिस्क को तुम देखो, रिस्क यहाँ पर है जी सर, यहाँ पर है, एंड देखो यहाँ पर है जी सर, यहाँ पर भी है। ट्रायंगल कैसे छापो यार, स्पेस ही बहुत छोटा है, मेरा बोर्ड ही है, तो मैंने इसको ट्रायंगल बना लिया। तो यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, एंड यहाँ भी ट्रायंगल, क्योंकि तीनों पास कॉमन है। अब तुम रिस्क तीनों पास कॉमन है, इसी तीनों टर्म में तुम इधर देखो कुछ कॉमन है, इसमें 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 और इसमें, देखो देखो ध्यान से देखोगे कि कुछ कॉमन है, रिस्क रिस्क तो कॉमन है, लेकिन इसमें क्या कुछ कॉमन है, जी आई, क्या कुछ कॉमन है, कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा हमको, जी आई तो हमको दिख रहा है ऐसे, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। मैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या क्वेश्चन में, यहाँ जी आई होगा शायद, जी आई, तो यहाँ पर भी है तुम्हारा, ठीक है। यानी तुम्हारा इसका रिस्क जो है, रिस्क का क्या हो जाएगा, तो जी आई हो जाएगा। पहला बात समझ गया जी सर, समझ गया। अब तुम देखो ऑल्सो को देखो, एसोसिएटेड को देखो, एसोसिएटेड तुम्हारा यहाँ भी है और एसोसिएटेड तुम्हारा यहाँ भी है। अब इस दोनों टर्म में देखो कॉमन कौन सा है, तो तुमको कॉमन दिख रहा है साफ साफ कि टा है सर, क्या है, टा है। यानी एसोसिएटेड को क्या हो गया, तो एसोसिएटेड को हो गया टा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे, ये बोल क्या रहा है, लार्ज रिस्क ऑल्सो लार्ज, रिस्क का तो पता लग गया ना कि रिस्क का क्या है, तो रिस्क का तुमको साफ साफ पता लग रहा है क्या, अगर कौन कुछ और लग रहा है सर, सर एन यू है ना, ये डी आई ही था, डी आई था, ठीक है। एन यू देखो, एन यू यहाँ भी है, एन यू यहाँ भी है, एन यू यहाँ भी है, तीनों में एन यू कॉमन हुआ। तो मैं बात बता दूँ कि रिस्क का क्या हो गया, एन यू, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँ ऑल्सो का, तुम ऑल्सो देखो, ऑल्सो 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 यहाँ पर है, तो ऑल्सो इसको तुम क्या करो, इसको तुम आयत बना दो, इसको आयत बना दो। तुम ध्यान से देखो औसत, ऑल्सो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, तो इसमें कॉमन तुमको देखने को मिलेगा फू, सॉरी आयत बना रहा हूँ ना, आयत बना दो, तो देखने को क्या मिल गया यहाँ पर, फू, यानी फू है, तो इसका क्या हो जाएगा, फू। एंड लार्ज का देखना, लार्ज का क्या हो गया तुम्हारा, तो लार्ज यहाँ भी है, एंड सिंपल सी बात है ना, ए तो इसका हो गया, एंड ए इसका हो गया, एंड ए इसका हो गया, लार्ज का क्या बचा, आर ओ, तो आर ओ इसका हो गया। देखो ध्यान से, यानी एन यू एफ यू आर ओ, एन यू एफ यू आर ओ, यानी आंसर ए है तुम्हारा। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा, यदि ना समझ में आया होगा अब वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप हमेशा प्रगति के राह पर चलते रहें। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।